वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चैप्टर 1 यूनिट 1 इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का टॉपिक। तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, यहाँ पे है मोटर्स यूज्ड फॉर ड्राइव्स। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के लिए कौन कौन से टाइप के मोटर्स यूज किए जाते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। जस्ट आपको नाम जानने हैं इसमें कि कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है, दो टाइप के मशीन्स हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपका डीसी मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, डीसी। तो अब डीसी में भी बहुत सारे टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला टाइप होता है सीरीज, डीसी सीरीज मोटर। दूसरा होता है शंट, डीसी शंट मोटर। और तीसरा होता है कंपाउंड। तो ये तीन टाइप के जो मोटर्स हैं, ये यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में। इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है एसी में। एसी में जनरली हम लोग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर, इनका यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे मोटर होते हैं, चार्ज मोटर, थ्री फेज सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर को भी कई बार यूज, या रिपल्शन मोटर को यूज किया जाता है। बेसिकली इंडक्शन में दो टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स और थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्लिप रिंग होता है ना, और आपके स्क्वायरल केज होता है। सिंगल फेज में भी अलग अलग टाइप के इंडक्शन मोटर्स यूज किए जाते हैं। तो बेसिक मैंने बताया आपको कि डीसी और एसी दो टाइप के मोटर्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है वो है सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, कि किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइव का सिलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं या किया जा सकता है, क्या क्या पॉइंट्स है। ये आपका 7 to 8 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइव को किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए अगर यूज करना है, तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। सबसे पहला जो इसके पॉइंट है सिलेक्शन के लिए, वो है स्टेडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स। ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स आप लोग भी साथ में लिखते चले। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, उसमें उस टाइप के कंडीशन में जो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो फैक्टर हमारा देखा जाता है वो है नेचर ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, किसी भी ड्राइव में आपका मोटर इन्वॉल्व रहता है, उस मोटर का जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पीड और टॉर्क के बीच में एक कर्व खींचा जाता है। मान लो ये क्या है, स्पीड है, ये टॉर्क है। ठीक है, तो इसके बीच जो भी कर्व अगर खींचा जा रहा है, तो वो किस तरीके का है, नेचर क्या है उसका, है ना। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ आपके इस तरीके से होते हैं। तो अलग अलग टाइप के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है। दूसरा इसमें आता है स्पीड रेगुलेशन, स्पीड का रेगुलेशन। कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर है, उसमें अगर लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या होता है, डाउन होता है। जो एक्चुअल स्पीड में वो चलना चाहिए, उससे थोड़ी देर के लिए क्या होता है, डाउन होता है, और फिर वो अपना स्पीड रिगेन करता है। या उसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं स्पीड का, है ना। जैसे नो लोड से फुल लोड में, जैसे ही नो लोड से फुल लोड में मोटर आता है, तो उसके बीच स्पीड का जो रेगुलेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा होता है स्पीड रेंज।
किस रेंज में हमारा स्पीड है जो उसको हम वेरी करा सकते हैं। स्पीड रेंज इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। नेक्स्ट आता है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देन आता है ड्यूटी साइकिल। इसके बाद आता है क्वाड्रेंट्स ऑफ ऑपरेशन। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो इनमें से किस क्वाड्रेंट में ऑपरेशन हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वाड्रेंट्स ऑफ ऑपरेशन। इसके बाद आता है स्पीड फ्लक्चुएशंस। स्पीड फ्लक्चुएशंस। तो ये पहला हमारे पास ये कंप्लीट होता है, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। इसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया है ये होगा आपका ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स। इसके पहले क्या था, स्टेडी स्टेट, फिर आता है ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। सो ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट में ऐसी चीजें आएंगी जो कुछ सेकंड्स के लिए होती हैं, काफी टाइम के लिए नहीं होती। नॉर्मली कुछ सेकंड्स के लिए जो होती हैं वैसी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम डील करेंगे। तो ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के अंदर एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन की वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी? वैल्यूज ऑफ एक्सीलरेशन एंड डेसिलरेशन। इसके बाद आएगा स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड रिवर्स परफॉर्मेंस। तो मोटर को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्रांजिएंट सिचुएशंस आती हैं, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड रिवर्स परफॉर्मेंस। रिवर्स करने का जो परफॉर्मेंस है, रिवर्स परफॉर्मेंस। तो ये सेकंड हो गया हमारा। थर्ड आ जाता है रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सोर्स। रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू दी सोर्स। सोर्स से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है, मतलब सप्लाई से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आ जाएंगी सोर्स से रिलेटेड। तो सबसे पहला आएगा टाइप ऑफ सोर्स। एसी है, डीसी है, क्या है ना। टाइप्स ऑफ सोर्स या टाइप ऑफ सोर्स। और उस सोर्स की कैपेसिटी क्या है, कितने पावर को सप्लाई कर सकता है, इट्स कैपेसिटी। तो ये पहला इसमें पॉइंट आ जाता है। सेकंड इसी के अंदर आ जाता है कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस, पावर फैक्टर, हार्मोनिक्स, है ना। तो इस तरीके से अपन एक इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, पावर फैक्टर, हार्मोनिक्स and their effect on loads, and their effect on other loads, effect on other loads. नेक्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटी टू एक्सेप्ट रीजनरेटेड पावर। एबिलिटी टू एक्सेप्ट रीजनरेटेड पावर।
कि जो रीजनरेटेड पावर मोटर के अंदर बन रहा है उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। 4 मेजर कंसर्न इसमें आता है, कैपिटल एंड रनिंग कॉस्ट। ठीक है। कैपिटल कॉस्ट मतलब जब ड्राइव को इंस्टॉल कर रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट जब ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं तो जो कॉस्ट आती है, एंड रनिंग कॉस्ट जब उसको चलाया जाता है उसमें जो कॉस्ट आता है वो रनिंग कॉस्ट होता है। तो ये दोनों भी इसके अंदर आती हैं। पांचवा इसमें आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कितना रिलायबल है सिस्टम, वो इसमें आता है। छठवा आता है एनवायरनमेंट कैसा है और लोकेशन कैसा है। एनवायरनमेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो आ जाएंगे। सेवेंथ इसमें आ जाएगा स्पेस और वेट, जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे स्पेस कितना ले सकता है और वेट का क्या वहाँ पे रिलेशन है, वहाँ पे मतलब कितना वेट हम वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है आपका जो हमने यहाँ पे अभी 2 पॉइंट पे डिस्कशन किया है। पहला हमने डिस्कशन किया है डीसी सीरीज पर। 1 सेकेंड। डीसी मोटर्स जो यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ा, उसके टाइप, सीरीज, शंट और कंपाउंड के बारे में। फिर एसी में इंडक्शन मोटर ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें सिंगल फेज और 3 फेज दोनों ही टाइप के यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने देखा सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, जिसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइव के सिलेक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये आता है एग्जाम में। स्टेडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट पहले देखा, इसमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेंज, एफिशिएंसी, ड्यूटी साइकिल, क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन, स्पीड फ्लक्चुएशंस, ये सब हमने देखा। देन सेकंड देखा ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, जिसमें एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन, त्वरण और मंदन की चीजें, जैसे स्टार्टिंग के टाइम पे, ब्रेकिंग के टाइम पे जो चीजें होती है उसके ऊपर डिसाइड होता है। तीसरा रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सोर्स, जो सोर्स सप्लाई यूज करेंगे उसका टाइप क्या है, एसी है, डीसी है। ठीक है। सिंगल फेज है, 3 फेज है, उसके हिसाब से ड्राइव सेलेक्ट किया जाता है ना। कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी का पावर वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पावर फैक्टर है ना, हार्मोनिक्स, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटेड टू सोर्स। फिर आ गया फोर्थ में कैपिटल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट कितना है, रिलायबिलिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाएंगे और स्पेस एंड वेट रिलेटेड फैक्टर्स। तो ये सभी फैक्टर्स जो है आपको ध्यान रखने हैं सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव करते टाइम। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।